इसी के लिए आज सारण जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस वार्ता का रखा गया है कि राजनीति का जो शुचिता हो जाए उसका हद हो गया, इतना स्तर गिर गया है कि विरोध करने का भी एक तरीका और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और देश के ही नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय जो नेता हैं, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके माताश्री का जो इस लोक में भी नहीं है, स्वर्गवास हो गई हैं, पूजनीय हैं, उनके माता को इतनी भद्दी रूप से गाली देना राजनीति में यह शोभा कहीं से दूर दूर तक नहीं देता है। यह है वही दिनों का याद वो लोग ताज़ा कर रहे हैं कि 2005 में कैसे वो लोग अपना सत्ता, शासन और लोगों के साथ कैसा उनका बर्ताव होता था। जब एक देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा भद्दी मजाक और इतनी गंदी गाली हो सकता है तो आम आवाम के साथ क्या हो सकता है, इसे कोई बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं इसको जितना निंदा इसका करूं, जितना इसका निंदा किया जाए वह कम है। और आने वाले दिनों में हम लोग इसका पुरजोर खंडन करेंगे, विरोध करेंगे और दोनों युवराजों का पुतला दहन होगा और सड़क पर भी हम लोग इनके खिलाफ उतरने का हमारे कचकर्ता काम करेंगे। काफ़ी जोश खरोश के साथ वोटर यात्रा निकाला जा रहा है। जैसा कि राजद के द्वारा कहना है कि एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं सड़कों पर। सब भाड़ा के लोग हैं और युवराज को जो हो रहा है कि देखने वाला, जब वोटिंग यहाँ होगा, बिहार की जनता जब वोट से अपना जवाब देगी, दोनों युवराज को मालूम हो जाएगा कि बड़े युवराज कहाँ हैं, छोटे युवराज कहाँ हैं। इनका सारा कुनबा ध्वस्त हो जाएगा। जहाँ तक रहा कि वोट अधिकार, तो वोट अधिकार कहाँ छीन रहा है भैया। आप तो नोटिस दिया आयोग उनको, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं और उचित जवाब दे रहे हैं। वोट अधिकार, वोट कैसा वोट अधिकार, जहाँ 19.9% वोटर आ गए। मेरे घर के 5 लोग मृत हैं, क्या जो मृत लोग हैं उसकी सूची से नाम नहीं कटना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, जिनका डबल नाम है, जो खुद कह रहे हैं कि नाम मेरा यहाँ से ट्रांसफर होकर वहाँ हम चले गए, वही लोग का और उसका सूची आज भी देखिए, वो पूरा बंडल रखा हुआ है। आज भी दिन हर हफ्ते बैठक आयोग करा रही है पूरे सारे। और सबसे बड़ा इन लोग का झूठा का पुलिंदा तब खुलता है कि ना उनका एक बूथ का अध्यक्ष, ना उनका एक पंचायत का अध्यक्ष, ना उनका एक प्रखंड का अध्यक्ष, यहाँ तक कि उनके एक जिला और प्रदेश का भी कोई नेता एक वोटर का कंप्लेन कहीं नहीं किया। तो कैसा अधिकार छीन रहा है भैया। चुनाव आयोग और बीजेपी के मिली भगत बता रहे हैं। ये तो स्वतंत्र एजेंसी है। चुनाव आयोग पर जब जब उंगली उठता है तो ये जब हार देखने लगते हैं तो उंगली उठता है। और पूछना चाहता हूँ कि बेंगलोर में क्यों नहीं लूट गया, क्या हो गया, वहाँ आयोग दूसरा बैठा था। तो इनकी जब जीत होती है तो बोलते हैं कि नहीं ईवीएम ठीक था, और जैसे ही हार देखते हैं तो आयोग पर, कभी ईवीएम पर सवाल उठाना खड़ा करते हैं।